जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है एक और महामैराथन क्लास में। देखिए आपको तो मालूम ही होगा कि हर विषय का मैं आप लोगों को एक एक या दो महामैराथन क्लास दे रहा हूं। जैसे कि हिंदी के पेपर के 2 या 3 दिन पहले मैंने आप लोगों को महामैराथन क्लास दिया था और पूरा का पूरा पेपर उस महामैराथन क्लास में ही फंसा था। यदि आपको विश्वास नहीं है ना तो आप अपना पेपर उठाइए और उस महामैराथन से मिला लीजिए, ठीक है। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम फिर से क्लास 12 गणित का महामैराथन देखने वाले हैं। देखिए गणित का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, इसलिए हम इसको 2 भाग में करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बुक 1 करेंगे और कल की वीडियो में हम बुक 2 करेंगे, ठीक है। देखिए मेरे भाई मैं पूरा लिख के देता हूं कि यहां से आपका 100% फंसेगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए पूरा मैथ एक वीडियो में समाप्त, यानी कि जो आपका बुक 1 है ना ये पूरा समाप्त हो जाएगा आज की इस वीडियो में। इसके बाद बुक 1 के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 100 में 100 की गारंटी है। यदि आप ये दोनों महामैराथन क्लास देख लेते हैं तो 100 की 100 गारंटी मैं 100% दे सकता हूं, ठीक है। देखिए भैया अब इस वीडियो में आपको लाभ क्या क्या मिलने वाला है। बच्चा कल एक फोन किया था, बोला था कि सर महामैराथन में क्या मिलने वाला है, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिएगा या आप एक्सरसाइज कराइएगा या आप चैप्टर कराइएगा। तो मैंने उनसे बोला कि भैया तुम जितने क्वेश्चन कर रहे हो ना ये सबका सब आंसर आपको उस महामैराथन में मिल जाएगा। तो देखिए पूरा चैप्टर तो आपका समाप्त हो जाएगा बुक 1 का 1 से जो 6 तक है, फिर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और फिर साथ में सभी महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन भी खत्म हो जाएंगे जो आपके 8 नंबर या 5 नंबर में आते हैं, ठीक है। सभी सूत्र एक बार में। अब देखिए भैया आप जब क्वेश्चन करोगे, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे तो सूत्र तो साथ में याद होता ही चला जाएगा और साथ में इसका कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता चला जाएगा। समझ रहे मेरी बात। तो आपको लास्ट तक धैर्य बना के आपको बस ये संकल्प ले लेना है कि आज पूरा महामैराथन क्लास खत्म करके ही मैं उठूंगा, ठीक है। देखिए 29 फरवरी को अगर आपको आग लगाना है तो आज के महामैराथन का लाभ आपको पूरा उठाना पड़ेगा और पहले ही मैंने बोल दिया है बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर से जिसका नाम है संबंध एवं फलन। देखिए पहला क्वेश्चन और पहला चैप्टर का कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r इतना दिया है तो द्वारा प्रदत्त संबंध सौतुल्य है परंतु ना सम्मित है और ना संक्रामक है, ठीक है। हमने देखिए यहां पर ये इतना उतार रखा है, उसके आगे हम स्वयं ही सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं। आपको पेपर में लिख लेना है। देखिए मैथ का क्वेश्चन बनाते समय एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपके क्वेश्चन में जो चीज दिया है ना पहले उससे लिख लीजिए। तो मैंने यहां पर दिया है लिखा और देखिए यहां पर समुच्चय दिया है तो लिख दिया माना समुच्चय ए 1 2 3 है, आर जो दिया यार हमने यहां पर लिख लिया। अब हमें दिखाना क्या है कि समतुल्य है। तो देखिए यहां पर समतुल्य के लिए क्या होता है कि जो आपका समुच्चय में जो अवयव होते हैं ना उनका खुद का खुद संबंध रिलेशन में होना चाहिए, यानी कि आर में होना चाहिए। तो देखो भैया इसमें 1 है तो 1 का 1 के संबंध है क्या है, इसमें 2 है तो 2 का 2 के साथ संबंध है क्या तो है, 3 है तो 3 का संबंध है क्या तो है, यानी कि भैया ये समतुल्य संबंध है। तो यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है बस उसे देखिए। जो लिखने का तरीका समझ गया समझिए भैया वो रामबाण है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ a, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए। कहां से भैया तो समुच्चय ए में से है। इसका मतलब है कि समुच्चय ए में के जितने भी अवयव हैं वो सब आर में बिलोंग्स कर रहे हैं और अपने के साथ अपने रिलेशन बना रहे हैं। अतः यह क्या है भैया, अतः आर समतुल्य संबंध है। बस समतुल्य का काम खत्म। दिखाना क्या भैया लास्ट में दूसरा ना तो समित है, यानी कि समित नहीं है ये दिखाना है। तो बहुत आसान है भैया। देखो समित में क्या होता है कि ए कोमा बी यदि आर में है तो बी कोमा ए भी होना चाहिए, ठीक है। तो चलो दिखा देते हैं। लिखेंगे पहले, देखिए लिखने का तरीका ही यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां अब इस आर में देखिए 1 कोमा 2 तो है, ठीक है, तो लिख देंगे 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर। लेकिन 2 कोमा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। देख लो भैया 1 कोमा 2 तो है, क्या 2 कोमा 1 भी कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यानी कि समित का जो रूल है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। रूल क्या कहता है भैया कि यदि 1 कोमा 2 भी है तो 2 कोमा 1 भी रहना चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं है। तो लिख देंगे अतः आर समित नहीं है।
क्लियर कहानी। अब लास्ट क्या कह रहा है, ना संक्रामक है। तो भैया देखिए संक्रामक भी नहीं है। संक्रामक का रूल कहता है कि यदि ए कोमा बी आर में है और बी कोमा सी आर में है तो ए कोमा सी भी होना चाहिए। देखिए जब हम लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा। यहां पर लिखेंगे कि यहां ए कोमा 2 बिलोंग्स टू आर। देखिए है ना भैया आर में, चलिए इसका मतलब होता है कि ये आर में है, समझ गए। और लिखेंगे तथा 2,3 बिलोंग्स टू आर। ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है। तो ए कोमा बी आर में है, बी कोमा सी भी आर में, तो ए कोमा सी भी आर में होना चाहिए। यानी कि 1,3 भी आर में होना चाहिए। लेकिन 1,3 है क्या भैया, नहीं है, इसलिए यहां पर नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। यहां पर लिख देंगे अतः ए कोमा बी तो है, बी कोमा तो सी है, लेकिन ए कोमा सी नहीं है, अतः आर संक्रामक नहीं है। आ गया समझ में। ये बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन कुछ लोग इसे बहुत हार्ड बना देते हैं। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, समझ गए। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को 1 मिनट लाते हैं, उसको भी हम लोग करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n में r इतना दिया हुआ है द्वारा प्रदत्त परिभाषित समतुल्य समित तथा संक्रामक है या नहीं है। अब ये थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है भैया, आपको r दे दिया गया है, समुच्चय n बोल दिया गया है। अब क्या है भैया, इसमें इस तरह नहीं दिया है, देखो इसमें इस तरह नहीं दिया है, ठीक है। अब आपको इस तरह बनाना पड़ेगा। जो ये समुच्चय है ना, ये जो संबंध है, इस संबंध में आपको ये r बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर क्या बोला है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं एक पेज ले लेता हूं जिससे आपको समझा सकूं। देखिए यहां पर बोला है y बराबर x प्लस 5 और x का मान जो है वो 4 से छोटा लेना है। तो देखिए यदि आप x का मान 1 लेते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि x का मान 1 लेने पर y का मान 6 आ जा रहा है, ठीक है। अगर आप 2 लेंगे तो 7 आ जाएगा, अगर आप 3 लेंगे तो 8 आ जाएगा। अब आप 4 तो ले नहीं सकते क्योंकि 4 से छोटा ही लेना है x का मान। समझ गए ये कैसे आया, यानी कि आप 1 ले रहे हैं x का मान तो 6 आ जाएगा। देखो यहाँ पर रख के देखो 6 आ जाएगा। यहाँ पर x का मान 2 लोगे तो यहाँ पर 2 रखोगे तो 7 आ जाएगा y का मान। यदि यहाँ पर 3 रखोगे तो 8 आ जाएगा y का मान। समझ गए, तो ये जो निकल के आया यही तो है हमारा संबंध, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 1,6 फिर 2,7 फिर क्या आया था 3,8। चलिए हमें क्या दिखाना भैया कि समतुल्य समित तथा संक्रामक है या नहीं, हमें जांच करना है। तो भैया हमारा समतुल्य संबंध कहता है कि खुद के साथ खुद का रिलेशन होना चाहिए, लेकिन यहां पर भैया खुद के साथ किसी का भी रिलेशन नहीं है। तो लिख देंगे यहां a, नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, क्योंकि समुच्चय क्या हमारा एन है, ठीक है। अतः आर समतुल्य नहीं है, बस काम खत्म। चलिए समित की देख लेते हैं। तो लिखेंगे यहां 1,6 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 6,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर समित नहीं है, ठीक है। चलिए समझ गए। अब यदि आपको समझ में आ रहा है, 1 मिनट थोड़ा ब्लैक पेन में ले लूं, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कि तीसरा संक्रामक संबंध है या ये नहीं है, ये आपको कमेंट करके बताने हैं। यदि आप बता दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समतुल्य समित और संक्रामक समझ में आ गया। बस ये अगर आप 2 क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो मैं गारंटी देता हूं कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप इजी पूर्वक कर लेंगे। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f से n से n में है जो एकेकी है या किंतु आच्छादक नहीं है। ये फलन दे दिया गया। अब बोला गया कि भैया आप सिद्ध कीजिए कि ये फलन एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है। तो बहुत आसान है भैया, कोई टेंशन की बात नहीं है। एकेकी बात जब है तो आपको पहला शब्द लिखना है कि माना, पहला शब्द जब भी एकेकी की बात है ना तो ये पहला शब्द आपको लिख देना है, ठीक है। लिख दिया आपने, मान fx1 बराबर fx2, ठीक है। अब जो आपका फलन दिया है उसमें आप x1 एक बार रखो, x बार x2 रखो। चलो तो ये क्या है 2x दिया है फलन हमारा, तो 2x1 बराबर
2x2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा। और जब x1 बराबर x2 आ जाता है तो लिख सकते हैं कि चूंकि x1 बराबर x2 है, इसीलिए जो fx है वो क्या भैया, एक एकी फलन है। तो लो भैया हमने क्या कर लिया, सिद्ध कर दिया, एक एकी फलन है। ठीक है, चलिए अब आच्छादक में आपको याद रखना है, जब भी आच्छादक आए ना तो पहला आपको शब्द लिखना है कि माना y बराबर fx लिखना है। ठीक है, अब fx क्या है, fx का मान रखिए यहां पर 2x, x का मान यहां से ज्ञात कर लीजिए, y बराबर 2। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब आपका देखना है फलन किससे किस में है। तो भैया देखो n से n में है, यानी कि आप y का मान y का मान n से रखोगे और चेक करोगे क्या x का मान भी n में आ रहा है क्या। अब समझो कैसे, क्या मैं कहना चाह रहा हूं, x बराबर कितना है तुम्हारा, y बराबर 2, फलन कहां से कहां तक है, n से n में है। अब y का मान आप n से कोई सोचो, n यानी प्राकृतिक संख्या, तो मान जो हम 2 यहां पर रखते हैं, मान जो हम 1 रखते हैं, प्राकृतिक संख्या है तो 2, y की जगह पर हमने 1 रख दिया तो 1/2। तो बताओ x का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो क्या 1/2 n में आता है क्या, प्राकृतिक संख्या है क्या, क्योंकि नहीं सर ये तो परिमेय संख्या है, तो यहां पर कट जाएगा भैया, नॉट बिलोंग्स टू n, इसलिए हम यहां पर लिख देंगे कि नॉट बिलोंग्स टू n, y/2 n में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसलिए भैया ये आच्छादक नहीं है, इसलिए ये आच्छादक नहीं है। बस क्लियर है, एक बार और मैं समझा देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। माना y बराबर fx का मान रख के x का मान ज्ञात कर लीजिएगा। अब आपका फलन जिसमें दिया हो उसमें से आप यहां पर कोई संख्या रख के चेक कर लीजिए कि क्या x का मान भी उसी में आ रहा है क्या। अगर उसी में आ रहा है तो भैया वो आच्छादक होगा, और नहीं आ रहा है तो वो आच्छादक नहीं होगा। समझ गए, चलिए 1 मिनट, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेता हूं। ये तीसरा क्वेश्चन था ना, चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन भी बहुत इजी है कि जांच कीजिए fx बराबर x² द्वारा प्रदत्त फलन जो है वो z से z में है, एकी और आच्छादक है या नहीं है, हमें जांच करना है। एकी बात वही करेंगे, लिखेंगे यहां पर कि माना fx1 बराबर fx2। ठीक है, चलिए यहां पर रख देंगे x1 बराबर 1 बार और x2 1 बार। स्क्वायर से स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जब भी स्क्वायर कैंसिल होता है प्लस माइनस लग जाता है, ये आपको मालूम होगा। तो आप ही बताइए क्या ये समान है क्या, नहीं है ना भैया, क्योंकि ये तो प्लस माइनस दोनों इधर, तो देखो आप समान तो दिख नहीं रहा है, इसलिए हम लिख देंगे कि चूंकि x1 बराबर x2 समान नहीं है, अतः fx जो है वो एकी नहीं है, fx जो है वो एकी नहीं है। बस काम खत्म। ठीक है, आच्छादक में वही काम करेंगे, लिखेंगे माना y बराबर fx का मान रख देंगे x², यहां से x का मान निकाल लेंगे √y। अब आप ही बताइए √अंडर वाली संख्या क्या z में होती है क्या। देखो फलन कहां से z से z में है, यानी कि कहां से कहां तक, पूर्णांक ही है, तो क्या पूर्णांक में रूट वाले होते हैं क्या। तो आप कहोगे सर नहीं, ये z में नहीं आता है, तो नॉट बिलोंग्स टू लिख देंगे, इसीलिए अतः ये जो है आच्छादक नहीं है। क्लियर, चलिए आच्छादक नहीं है, बस काम खत्म। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन इधर आइए, मैं बहुत जल्दी करा रहा हूं जिससे आपका महामैराथन थोड़ा ज्यादा, देखिए लंबा तो बनेगा लेकिन ज्यादा लंबा ना बने, मैं कोशिश करूंगा। मान लीजिए कि आपका a इतना है, ये समुच्चय है, यानी कि r तो पूरा r जो है वो समुच्चय a है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, और पूरा r जो b तो है समुच्चय है लेकिन 1 नहीं है। fx इतना दिया है, द्वारा परिभाषित फलन a से b में है, पर विचार कीजिए कि क्या f एकी तथा आच्छादक है। अपने उत्तर को औचित्य भी बतलाइए। मैंने कल एक 12 टॉपिक बताए थे एक वीडियो में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था वो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि संबंध एवं फलन से 2 क्वेश्चन बड़े में मिलेंगे, तो वही सब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये सब बड़े नंबर में आ सकते हैं, 5 नंबर भी आ सकते हैं और 8 नंबर में भी आ सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब ये भैया इनको छोटा करके वो 2 नंबर में भी दे सकता है, याद रखिएगा, आपको बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो हमने लिख दिया है fx हमने उतार लिया, हमारा समुच्चय a दिया है कि पूरा r है लेकिन r में 3 नहीं है, b है जिसमें r है 1 नहीं है, और जो फलन है वो a से b में है, ये तो मैंने लिख दिया, इसमें हमने कुछ किया ही नहीं। अब हमें एक की जांच करनी है, तो लिखेंगे कि माना वही चीज है भैया कि माना fx1 बराबर fx2, बस रख दीजिए यहां पर x1 माइनस, ठीक है, चलिए x2 - 2
और यहाँ पर 3। 3 गुणा कर दीजिए। यहाँ पर एक पेज की आवश्यकता पड़ेगी तो एक पेज ले लेता हूँ क्योंकि इतने कम में होगा नहीं। ठीक है, तो पहले यहीं पर कर लेते हैं। यहाँ से 3 गुणा कीजिएगा, x1 माइनस x2, x2 माइनस x3 बराबर में यहाँ पर कीजिएगा तो x2 माइनस 2 और x1 माइनस 3। क्लियर है। चलिए आप गुणा कर दीजिए आपस में, तो क्या हो जाएगा, इससे इसमें कीजिएगा x1 x2, फिर इससे इसमें कीजिएगा 3x1, फिर इसमें कीजिएगा 2x2, फिर इसमें कीजिएगा तो प्लस 6। इतना तो करने आ ही जाएगा। x2 में इसमें कीजिएगा तो x1 x2 आ जाएगा, फिर इसमें कीजिएगा तो माइनस 3x2 आ जाएगा, फिर इसमें कीजिएगा तो माइनस 2x1 आ जाएगा, फिर इसमें कीजिएगा तो प्लस 6 आ जाएगा। 6 से 6 कैंसिल, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल। ठीक है, अब x1 को एक जगह रखिए, x2 को एक जगह रखिए, तो हम ये 3x1 को इधर रख देते हैं और यहाँ पर ये जो माइनस 2x1 है इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 2x1। ये तो इधर ही रहेगा और जब ये इधर आएगा तो ये प्लस में 2x2 हो जाएगा। जब आप घटाएंगे तो माइनस x1 इधर माइनस x2 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा x1 बराबर x2। तो लिख देंगे चूंकि x1 बराबर x2 है इसलिए अतः ये जो f है वो क्या भैया, इक्की है। f क्या है, इक्की है। बस क्लियर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए यहाँ तक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है। चलिए इसको हटाते हैं। अब चलिए अच्छादक की देख लीजिए। अच्छादक में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लिखना है कि माना y बराबर fx। बस fx का मान रख दीजिए। fx का मान क्या है, x माइनस 2 और x माइनस 3। 3 गुणा कर दीजिए, 3 गुणा कीजिएगा तो इसमें आ जाएगा xy माइनस 3y बराबर में x माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से आपको क्या करना है भैया, यहाँ से आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर xy और यहाँ पर माइनस 3y। ठीक है, तो x को एक तरफ करते हैं, y को एक तरफ करते हैं, तो xy इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये प्लस x में इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 3y हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी एक पेज की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, तो ले लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर हम इस 3y माइनस 2 लिख सकते हैं ना। चलिए अब इसको इधर भेज दीजिए, तो x बराबर 3y माइनस 2 बटे y माइनस 1 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब चेक कीजिए फलन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो भैया a से b में जा रहा है और एक क्या है, पूरा आ रहा है, b भी पूरा आ रहा है, बस 3 और 1 नहीं रहेगा, तो कोई नहीं, ये आर में आ जाएगा। आप जांच कर लेना, y का मान, अब कोई भी रियल संख्या रखना, x का मान भी रियल में ही आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः f जो है वो अच्छादक है, f जो है वो अच्छादक फलन है। बस क्लियर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर b देखिएगा, a नहीं, समझ गए। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे भी हम लोग देख लेते हैं, इसको हटाते हैं पहले। चलिए अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इसको छोड़ रहे हैं इसलिए ना, वो कह रहे हैं क्या कि सर गॉफ और फॉग वाला तो कट गया है, ये तो आएगा नहीं। लेकिन भैया आप देखना, आपका जो नया बुक है एनसीईआरटी में, उसमें ये रख रखा है ये क्वेश्चन, तो कौन जाता है भैया ये दे दे पेपर में। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि फलन इतना है और एफ फलन इतना है और जी फलन इतना है। दो फलन इस प्रकार हैं कि f2 बराबर 3, f3 बराबर 4 और f4 बराबर f5 और f5 बराबर 5 है, और g3 बराबर g4 और इसके बराबर 7 है, तथा g5 बराबर g9 और इसके बराबर 11 है। तो गॉफ का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, सिंपल सा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, गॉफ ज्ञात करना है। गॉफ का मतलब होता है gfx, समझ गए। अब चलिए अब यहाँ पर गॉफ 2 का मान ज्ञात करना, देखिए यहाँ पर गॉफ 2 का मान ज्ञात करेंगे, देखिए कैसे होगा। gf, इसका मतलब मैंने यहाँ पर लिख रही है क्या, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि सर कहाँ से आप ये कर रहे हो। ठीक है, चलिए f2 का मान क्या दिया है, 3 दिया है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर g3 आ जाएगा। अब g3 का मान क्या दिया है, 7 दिया है, देखो इसके बराबर ये है तो 7। ठीक है, चलो फिर यहाँ पर ये हो जाएगा f3। f3 का मान क्या दिया है, f3 का मान 4 दिया है, g4 का मान क्या दिया है, तो 7 ही दिया है। ठीक, चलिए यहाँ पर हो जाएगा ये एंटर 4। चलिए f4 का मान क्या दिया है, तो 5 दिया है, g5 का मान 11 दिया है। ओके, फिर f5 का मान कितना दिया है, तो 5 ही दिया है। चलिए
G5 का मान कितना दिया, 11 दिया। तो बस यही आपका आंसर, इतना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि A इतना और B इतना है तो A B में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने लिख दिया ये A दिया है और ये B दिया है। अब A समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी है, तो 1 2 3, यानी कि M 3 है। B में कितनी है, 1 2, N की कितनी है, 2 है। तो हम जानते हैं A और B में संबंधों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 के पावर M गुणे N होता है। M इतना है, N इतना है, तो गुणा कर लिए, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 6 आ जाएगा। 2 के पावर 6 हो जाएगा 64, तो भैया इसकी संख्या 64 हो जाएगी। क्लियर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि सिद्ध कीजिए कि F जो है R से R में जा रहा है और आपका फलन ये दिया है, द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है, ये सिद्ध करना है। हमने यहाँ पर लिख दिया कि फलन ये है। अब ये थोड़ा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि सर ये बनेगा कैसे। ध्यान दीजिएगा, पहले ये वाला समझिए। ये कह रहा है कि यदि x का मान 0 से यदि बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा है x का मान, तो भैया जो फलन होगा वो 1 के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि मान जाओ अगर हम x का मान 1 लेते हैं, x का मान 1 लेते हैं तो 0 से बड़ा है भैया, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हम 2 लेते हैं तो f2, तो 2 से यही आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात। x के मान, अगर x का मान 0 से बड़ा है तो यही आएगा, तो भैया 0 से बड़ा तो 1 भी होता है ना, तो यही आ जाएगा। 2 भी यही आ जाएगा। अब 3 लो 4 लो, ये सब तो 0 से बड़ा है ना, तो एक ही फलन का आंसर आएगा। तो आप ही बताओ, यहां पर मैं एक चित्र बना के आपको दिखा देता हूं। ये भैया 1 2 3 1 2 3, अब देखो यहाँ पर सब एक ही साथ में मिल रहे हैं भैया, तो क्या ये एक ही है क्या, नहीं भैया, ये तो 3 डंडी जा रही है एक साथ, ये तो आच्छादक हो जाएगा, मतलब बहुएकी हो जाएगा। तो लिख देंगे कि अतः यह एकेकी नहीं है, अतः यह एकेकी नहीं है, एकेकी नहीं है। ठीक है। चलिए अब आच्छादक फलन की जांच कर लेते हैं। तो भैया कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है। देखो यहां पर 2 छूट रही हैं, 3 छूट रही, ऊपर भी छूटेंगी, तो आप लिख दोगे कि सहप्रांत, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है जो उसमें समझ में ना, ये लिख दो सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है, चूंकि इसीलिए आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। बस क्लियर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखिए, मैं यही कहूंगा। और समझ में आ रहा तो भाई ठीक है, और नहीं समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि पहला चैप्टर थोड़ा सा घुमाव है। मैं मानता हूं थोड़ा सा ये पहला चैप्टर घुमा देता है, तो आपको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेनी है। ठीक है, समझ गए। अब चलिए जो हमारे चैप्टर नंबर 2 है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसको देखते हैं। जो आपके बुक चैप्टर 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके कैटेगरी के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिया। आपके पेपर में यही आएंगे, लेकिन नंबरिंग चेंज की जा सकती है, तरीका बस यही रहेगा। समझ गए। तो चलिए चैप्टर 2 को देख लेते हैं। चलिए देखिए, दूसरा चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुख्य मान ज्ञात करने के लिए। कल ही मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं, बस आपको टेबल याद होना चाहिए। टेबल याद है, समझिए कि आपका काम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए, हम यहाँ पे लिख दिए माना कोसेक इनवर्स माइनस √2, बस अब ज्यादा नहीं कुछ करना है, बस ध्यान दीजिएगा कोसेक इनवर्स। अब आप ही बताइए कि कोसेक √2 कितना का मान होता है भैया, तो आप कहोगे π/4 का, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस π/4 हो जाएगा। क्लियर। कोसेक से कोस इनवर्स से कोसेक कट जाएगा, आपको मालूम है, आ जाएगा -π/4 आंसर। क्लियर। चलिए अब यहां पर भाई वही है, देखो जिसको टेबल याद है ये सब अलुआ क्वेश्चन है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि जो इंपॉर्टेंट हो मैं आपको ले ले आऊं। टेन इनवर्स 1 कितना बराबर होता है, π/4 बराबर, ये सब सूत्र है। कॉस इनवर्स -1/2, तो इसको थोड़ा ज्ञात कर लेना, तो इसका आ जाएगा 2π = 3, इसका आ जाएगा, तुम इसको ज्ञात कर लेना। ठीक है। प्लस में साइन इनवर्स 1/2, तो इसका आ जाएगा आपका -π/6 आ जाएगा। ठीक है। चलिए सब सूत्र है, कुछ नहीं है, π/4 + 2/3 और ये हो जाएगा -π/6। एलसीएम निकाल लो भैया, एलसीएम निकाल दूं, यहां पर देख लो 4 3 6, जिनको एलसीएम नहीं निकालने आ जाता वो भी निकाल लेंगे अब। ठीक है। 3 और यहाँ पर 3 से ये 2 आ जाएगा और ये 1 1। ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है। 4 3 12 यानी कि 3 5, 3 चौके तो 4 दूनी 8 5 और 6 दूनी तो यहाँ पर 2 5, कितना आ जाएगा भैया, तो देख लो यहाँ पर 8 3 11। अब यहाँ पर गलत हो रही है आंसर, यहाँ पर गलत हो रही है, 1 मिनट। देखिए सही थी लेकिन मैंने पता नहीं क्यों गलत कह दी। देखिए यहाँ पर
आर 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा भैया 11, 11 में से 2 घटाएगा तो कितना हो जाएगा 9 पाई। सब सही थी, मैं थोड़ा सा भ्रम हो गया था इसलिए मैंने कह दिया गलत, ठीक है, माफ कीजिएगा। 3 से काटिएगा कितने बारे में चला जाएगा भैया, तो 3 से 3 पाई बटे 4, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब यहां पर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में रखिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन एक बार उतारना जरूरी होता है, उतार लेते हैं। 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक है। चलिए अब देखिए कैसे बनेगा, चुटकियों बजाते बनेगा, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन आंसर बहुत आसान होते हैं। चलिए साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है, π/6 का मान होता है। क्लियर। tan इनवर्स 2 cos, ये 2 से कितने बार में चला जाएगा 3 बार में, कितना आएगा π/3 आ जाएगा। क्लियर। चलिए tan इनवर्स, अब आप ही बताइए cos π/3 का मान कितना होता है। cos π/3 का मान कितना होगा, आप कहोगे 1/2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, tan इनवर्स 1 आ जाएगा। tan इनवर्स 1 बराबर होता है π/4, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी में आता है, तो यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, या इसकी पेज की जरूरत पड़ेगी। देखिए इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से बना सकते हो, आप कॉट को साइन में चेंज करके sin x प्लस sin y का सूत्र लगा दो, या ये दोनों को चेंज करके tan x प्लस tan y का सूत्र लगा दो। समझ गए। तो ध्यान दीजिए, अब यहां पर थोड़ा पाइथागोरस वाला प्रमेय लगेगा, लाल कक्का वाला, लाल कक्का वाला, लाल कक्का वाला सूत्र किसको किसको याद है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं दूसरे पेज पे करता हूं जिससे आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। इसमें हम क्या करते हैं, साइन को पहले tan में चेंज करेंगे, फिर कॉट को भी हम tan में चेंज करके tan x प्लस tan y का सूत्र लगा देंगे, ठीक है। देखिए यहां पर साइन इनवर्स 3/5 है, और आप जानते हो कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, जानते हो ना, लंब बराबर कर्ण। तो यहां पर लंब क्या आ जाएगा 3, लंब क्या आ जाएगा, 1 मिनट यहां पर लिखते हैं, लंब क्या आ जाएगा 3 और कर्ण क्या आ जाएगा 5। क्लियर। और आप अब इसे में tan में चेंज करना ना साइन को, तो आप जानते हो कि tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये लाल कक्का से भी सूत्र देखो, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये सूत्र होता है। तो लंब तो हमें मालूम है कि 3, अब हमें आधार चाहिए, तो आधार हम पाइथागोरस से ज्ञात कर सकते हैं। क्या होता है पाइथागोरस का सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। आधार को इधर हम भेज देंगे, तो आधार ए हम मान लेते हैं, आधार को भैया इतने बार लिखने की क्या जरूरत है, स्क्वायर को इधर दे देते तो रूट चढ़ जाता है। कर्ण को हम क्या, कर्ण कितना है भैया, तो 5 25 माइनस ये कितना है 3, तितली का 9, कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पर आ जाएगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। हमने चेंज कर लिया, तो tan यहाँ पर देख लेते हैं, tan इनवर्स कितना आ जाएगा भैया, तो देखो यहाँ पर tan इनवर्स हमने 3/4 का ही लिया, 3/4 प्लस कॉट इनवर्स का सिंपल सा आप tan इनवर्स में चेंज कर सकते हो, बस आप ऊपर नीचे कर दो, यानी कि 5 को ऊपर 3 को नीचे कर दो, ये चेंज हो जाता है। क्लियर। क्योंकि देखो कैसे क्यों चेंज होता है समझो, यहां पर ये इसका कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, और tan का लंब बटे आधार, तो भैया ऊपर नीचे कर दोगे तो सेम हो जाएगा। अब तुम tan x प्लस tan y वाला सूत्र लगा दो, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो tan इनवर्स, मैं लिख देता हूं एक बार भाई, सूत्र तुमको याद भी ना हो कौन जाने, मैं दिखा देता हूं एक बार, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, देख लो यही सूत्र लगा रहा हूं। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, यही वाला सूत्र हम यहां पर लगा रहे हैं। समझ गए। चलिए तो tan इनवर्स क्या जाए x प्लस वाई, तो 3/4 प्लस 5/3, 1 माइनस 3/4 गुणे 5/3, बस यही हम लगा रहे हैं, बस कुछ नहीं करना। अब इसके आगे तुम गुणा भागा काटम पिटिम करो, बस tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 तरीके 12 एलसीएम लोगे, फिर यहाँ पर 3 चौके 4 तरीके, तो तितली का 9 माइनस, फिर यहाँ पर 3 चौके तो 5 चौके 20 बटे में 4 तरीके बार, यहाँ पर जगह ही कम हो गई, यहाँ पर इसको काट के हम यहाँ से करते हैं क्योंकि जगह की कमी होगी, समझ रहे, इसलिए मैंने काटी थी, गलत नहीं थी इसलिए काटा, जगह की कमी होगी। यहाँ पर अब करते हैं डायरेक्ट tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लोगे 4 3 का तो 12 आ जाएगा, 4 3 के 12,
4 3 12, तितली का 9 प्लस 3 चौके 12 तो 5 चौका 20। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसका गुणा करके एलसीएम लोगे तो 4 3 12 और यहाँ पर 12 माइनस 3 5 15, तो यहाँ पर आ जाएगा -15। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर 12 से 12 कैंसिल, आगे देखिए tan इनवर्स 9 और 20 कितना हो जाएगा 29 बटे में, इसमें घटाओगे तो आ जाएगा -3। ठीक है, चलिए 10 से 10 कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -29/3, इसका राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अगर कोई गलती हो जाए तो भी ये क्षमा करना, क्योंकि देख रहे हो ना महामैराथन क्लासेस में जल्दी जल्दी करनी पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत गुणा भागा में गलती हो जाती है। ऐसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गलती ना हो, और हो भी जाती है तो क्षमा करना। ठीक है, चलिए अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया जो कि बच्चों को काफी डिस्टर्ब करता है। कई बच्चे क्या करते हैं, कॉस इनवर्स से कॉस को काट के 13/6 का आंसर दे देते हैं, लेकिन वो गलत है। ठीक है, क्योंकि भैया परिसर, आप यदि परिसर आपको याद होगा तो इसको कभी भी गलती नहीं करोगे। देखो कैसे होगा, y cos इनवर्स, y cos इनवर्स यहां पर हो जाएगा cos। अब 13/6 को 13 पाई/6 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान दो, 2 पाई प्लस पाई/6 ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं बिल्कुल। देखो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यही 13/6 आ जाएगा ना। चलो अब देखें वहां पर cos इनवर्स, तो cos इनवर्स कट जाएगा आपका, तो यहां पर बचेगा 2 पाई प्लस, नहीं एक मिनट, हमने क्या कर दिया, cos इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा। अब यहां पर आप सूत्र जानते हो कि ऐसे रहता है तो cos इसके साथ आ जाता है, इतना बस याद रखो, cos पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, cos इनवर्स से cos कट जाएगा, पाई/6 यहां पर आंसर आ जाएगा। समझ गए। चलिए यहां पर देखिए, अब यहां पर sin x प्लस sin y वाला सूत्र लगेगा, आपको इसको हल करके इतना लाना है, तो हमने LHL पर लिख दिया है। अब यहां पर सूत्र में आपको लिख के एक बार दिखा दूं जिससे आपको कंफ्यूजिंग ना हो। सूत्र क्या होता है, sin x प्लस sin y का, यहां पर देख लीजिए, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का सूत्र होता है sin इनवर्स ब्रैकेट x √1 - y² प्लस y √1 - x², ये सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पर हम ये करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर जाएगा साइन इनवर्स, कोष्टक के अंदर x क्या है 8/17, रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 - y², y ये है तो तितली का 9, अब 50 25 मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, प्लस y यही है तो 3/5 रूट अंडर 1 - x², तो x ये है तो 8 8 64, और 17 का क्या हो जाएगा, 17 का वर्ग कितना होता है, तो 17 का वर्ग हो जाएगा आपका 259, तो यहाँ पर 259 नहीं 289 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं। अब इसके आगे जो भैया जो है वो कट्टम पट्टम मतलब कि गुणा भागा ही है 8/17। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पर इसको हल करोगे तो 5, एलसीएम निकालोगे तो 5, और यहाँ पर 25 और 9 16 हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। इतना तो करने आएगा ना, इसको सॉल्व करना है भैया, इतना नहीं करना है तो तुम क्या 12वीं में हो। 59 का हो जाएगा 17, और 259 में से 64 जाएगा, तो 1 मिनट में बता देता हूँ, 289 और -64, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 2 2 225 बोले तो 15 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लेंगे साइन इनवर्स 8 चौके 32, 17 5 85, और प्लस 5 3 15, और ये 85, 17 5 85। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 85 और 32 + 15। ठीक है, एक पेज ले लूँ क्या, चलिए एक पेज ले लेता हूँ, यहाँ पर देखिए। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा सिंपल नहीं बोलेंगे हम, सिंपल बोल रहे हैं। 85 इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 5 2 7 3 1 4 47 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो हमें लाना है टेन इनवर्स में, तो जैसे हमने पाइथागोरस से आपको 10 में बदला था ना पिछले वाले क्वेश्चन में, वैसे आप बदलेंगे तो आपका आराम से यहाँ पर 10 इनवर्स, आराम से 10 इनवर्स यहाँ पर 77 होगा भैया। यहाँ पर हमने कुछ तो गलत कर दिया है, 85 और 15, तो यहाँ पर देखिए 5 3 पता है यहाँ पर 45 ना होगा, तो यहाँ पर भी 45 हो जाएगा, तो यहाँ पर 77 आएगा, तो 77/,
कितना आ जाएगा 36। जब इसको आप चेंज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर, ये आपका RHS हो जाएगा। समझ गए? एक बार और समझा दूं आपको, sin x प्लस वाई एस ये वाला सूत्र लगा देना है। भैया कहाँ गया सूत्र? ये वाला सूत्र लगा देना है। सूत्र जब आप लगाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक आप पहुँचेंगे। फिर यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको 10 में बदलना है, तो आपको लाल कक्का वाला सूत्र लगा के और पाइथागोरस सूत्र लगा के आपको चेंज कर देना है। समझ गए? चलिए मैंने कर दिया भैया, ये चेंज करना बता दिया पिछले ही क्लास में क्या, अभी पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि कोसेक 1/x बराबर साइन इनवर्स x होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर होता है x जानते हैं, और एक सूत्र आप ये भी जानते हैं कि साइन x बराबर होता है 1/कोसेक x। जानते हैं ये सूत्र, यहां पर लगा देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 1/कोसेक साइन इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर है? बराबर x, हम x को इधर लाएंगे, इनको उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, इनको जब उधर भेजेंगे तो इधर ही लिख देता हूं मैं कोसेक साइन इनवर्स x, और x को आप इधर ला रहे हैं तो 1/x हो जाएगा। क्लियर? अब कोसेक को उधर भेज दीजिए, तो साइन इनवर्स x इधर बचेगा, इधर आएगा तो कोसेक उधर है तो कोसेक इनवर्स में बदल जाएगा। तो लो ना भैया, आगे कि नहीं बराबर? बोला, यही तो था, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये वाला रखना था, और ये तो सूत्र याद था ही था। चलिए यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला है कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर है टेन इनवर्स x का हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, आपको मालूम है कि साइन इनवर्स 1/2 कितना का मान होता है, π/6 का मान होता है, टेन इनवर्स x यहाँ पर हो जाएगा। टेन इनवर्स किधर भेजेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10π/6 हो जाएगा। 10π/6 बोले तो कितना होता है, √3 होता है। कितना? नहीं √3 नहीं, 1/√3 होता है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए अब आगे देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, यहां पर कुछ नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको उस वाला क्वेश्चन में बताया था ना, पाइथागोरस से चेंज करने वाला, लाल कक्का वाला, कॉस से आप 10 से कैसे चेंज कर सकते हो वो आप यहां पर सीख लोगे इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपको कॉस इनवर्स 4/5 को सिद्ध करना है 10 इनवर्स 3/4। आप लाल कक्का वाला सूत्र लगा दीजिए, एक पेज में ले लेता हूं, 1 मिनट रुकिए, चाहे यहीं पर कर लेता हूं पेज लेने की। लाल कक्का ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। कॉस इनवर्स 4/5 दिया है, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो यहां पर आधार का मान तो 4 दे दिया है, ए का मान यानी कि 4, और कर्ण का मान तो 5 दे दिया है। ठीक है, हमें 10 में चेंज करना है, तो हमें 10 बराबर मालूम है कि क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब तो हमें मालूम है, लंब नहीं मालूम है, आधार हमें मालूम है, ए बराबर 4 है, हमें एल ज्ञात करना है। तो एल बराबर सूत्र होता है पाइथागोरस से L स्क्वायर के का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। रख दीजिए, के 50 25 4 16, यहां पर घटाएंगे तो आ जाएगा 9, बोले तो 3, तो यहां पर देखिए अब यहां पर रख दीजिए, तो 10 बराबर लंब आ गया 3 और आधार आ गया 4, तो हो तो गया। लो भैया यहां पर चेंज तो कर दिया हमने, 10 इनवर्स 3/4। इसको भी रखिएगा, ये नहीं, ये रफ नहीं है भैया, इसमें ही आप ये नहीं कीजिएगा तो नंबर मिलेगा ही नहीं, वो समझेगा ड्रेक आपने ये कर दिया है, तो ये आप बढ़िया से करिएगा। समझ गए? चलिए 19 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सरलतम रूप में लिखना है, तो आप x की जगह पर सेक थीटा मान लोगे। ये क्वेश्चन आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप 2 स्टार लगा दो। ठीक है, अब यहां पर याद रखिएगा कि इस टाइप जब भी बाएं साइड में x आते हैं, बाएं साइड में, तब उसकी जगह पर हम सेक थीटा रखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम रखते हैं कॉट इनवर्स 1/√अंडर, x की जगह पर मैंने सेक लिखा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर? चलिए कॉट इनवर्स 1/, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होता है, 10 स्क्वायर। आपको मालूम है 10 स्क्वायर थीटा, ये सूत्र आपको मालूम ही होना चाहिए। ठीक है, कॉट इनवर्स 10 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/, क्या बजाएगा, 10 थीटा। क्लियर है? चलिए 1/10 थीटा कितना होता है, तो कॉट थीटा होता है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा होता है। कॉट से कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा, बचेगा थीटा। अब थीटा बराबर यहां से आप निकाल सकते हैं,
थीटा इधर है तो सेक को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मिनट में थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। तो हमने पानी पी लिया है, अब आपको बढ़िया समझाते हैं। ऐसे क्वेश्चन दिखे ना तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कोई एक धरना है और उसको थीटा बराबर मान लेना है। टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, टेन को इधर भेज दो, एक्स बराबर टेन थीटा। ठीक है, क्या हम इसको लिख सकते हैं, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। अब देखो भैया, सूत्र में रिवाइज कराने लगूंगा ना तो ये वीडियो नहीं, ये मैराथन नहीं बनेगा, ये कम से कम 25 घंटा 26 घंटे का वीडियो बन जाएगा। इसमें इतना सूत्र है, तो जो इंपॉर्टेंट सूत्र है जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वहीं पर तुम याद कर लो। ठीक है, चलिए अब कॉट को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स, पहले इधर ला देते हैं थीटा को, तो कॉट इनवर्स एक्स इधर आएगा तो प्लस थीटा बराबर पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, कॉट इनवर्स एक्स प्लस थीटा का मान ये रख दीजिए, टेन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो सिद्ध कर दिया कि नहीं हमने, है ना हीरो हम। चलिए हो गया। अब देखिए, अब हम तीसरा चैप्टर पा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अवयव। यहां से बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, देखिए ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपका अवयव ए दे दिया है, इसके लिए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पहला अवयव की कोटि ज्ञात करनी है। तो देखो पहले आप पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, जानते हो कोटि यही होती है। तो पहले पंक्ति गिन लेते, कितना है, 1 2 3, यहां पर 3 गुणे स्तंभ कितना है, 1 2 3 4, 4 हो गया कोटि। ठीक है, अवयव की संख्या, अब अवयव इसमें अवयव गिन लो कितना है, ऐसे गिन लो, या आप 3 से इसमें गुणा कर लो, 3 चौके 12 हो गया। आप ऐसे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ही आ गया। इसमें डायरेक्ट गुणा कर लो। ए 13, अब ए 13 अवयव बताना, इसमें से ए 13 कौन है। आपको मालूम है कि ये ए 11 होता है, ये ए 12 होता है, ये ए 13 होता है, ये ए 14, ये 21, ए 22, ए 23, ए 24, ए 24, 31, ए 32, ए 33, ए 34 होता है। तो ए 13 कौन है, तो ये है 13 19, ए 33 ये है -5, ए 21 ये है 35। ये सब तो भैया जानते हो कौन है, ये एलकेजी के बच्चे बनाएंगे। ठीक है, एलकेजी के नहीं बनाओगे, आप ही बनाओगे, लेकिन ये आपके लिए भी बहुत आसान है। निम्नलिखित समीकरण में एक सतह y के और z के मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे तुलना करने पर, ये भी बहुत आसान है। तुलना करने पर लिखोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4, z बराबर कितना आ जाएगा, 3, x के बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो लो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, और ये भैया बनाना बढ़िया क्वेश्चन। अब यहां पर कॉस से पहले इसमें गुणा करो, साइन से पहले इसमें गुणा कर लो, फिर उनको जोड़ के सरल बना दो। कॉस से इस चारों वे में गुणा करो, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसमें करोगे फिर इसमें करोगे तो माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, फिर इसमें करोगे तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, फिर इसमें करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, बस प्लस, अब इसमें करो तो साइन स्क्वायर थीटा, इसमें करोगे तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, फिर इसमें गुणा करोगे तो माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। दिख रहा है ना भैया, चलो फिर इसमें कर लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। बस अब जोड़ दो भैया। अब अवयव को जोड़ना नहीं आएगा तो तुम्हें क्या करने आएगा, इसमें जोड़ लो। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये इसमें जुड़ जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बस इतना तो करने सबको आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और ये तो इससे कट जाएगा, आ जाएगा 0, ये भी इससे कट जाएगा, आ जाएगा 0, इसके बराबर भी 1 होता है। तो ये आपका राइट आंसर। क्लियर, चलिए
यदि ए, अब ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई, ये लगा लो तुम 3 स्टार, ये लगा लो तुम 3 स्टार, क्योंकि ये पेपर में आने की है फुल तैयारी और 100% यहां से क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा। और ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन जाने वाला है, तो धैर्य बना के देखिएगा। ठीक है, आपको अवयव ए इतना दे दिया, ए क्यूब इतना आपको सिद्ध करना है कि 0 बराबर है। अब पहले आप ए क्यूब ज्ञात करो, उससे पहले आप ए स्क्वायर ज्ञात कर लो। तो ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए इंटू ए, यानी कि अवयव को एक बार दो बार गुणा कर लो। ठीक है, अब अवयव को गुणा करने आता है ना, इससे देखो, पंक्ति को स्तंभ से, फिर पंक्ति को दूसरा स्तंभ से, फिर पंक्ति को तीसरा स्तंभ से, फिर उसी प्रकार दूसरे पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर दूसरे पंक्ति को तीसरे स्तंभ, दूसरे स्तंभ से, फिर दूसरे पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, फिर तीसरा पंक्ति को फिर पहले स्तंभ से, फिर तीसरा पंक्ति को फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरा पंक्ति को फिर तीसरे स्तंभ से, ऐसे गुणा होता है। तो पहले आप इससे इसमें गुणा करोगे तो 1, इससे इससे गुणा करो तो 0, 2 से 2 में गुणा करो तो 4, फिर हम इससे इसमें गुणा करेंगे तो 0, फिर प्लस 0 से इसमें गुणा करेंगे तो 0, प्लस इससे इसमें गुणा करेंगे तो 0। ठीक है, अब फिर से इसमें गुणा करेंगे तो 2, फिर 0 से इसमें गुणा करेंगे तो 0, फिर 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। चलिए, अब फिर दूसरा स्तंभ का भी ऐसे ही गुणा होगा, 0 से इसमें गुणा करोगे तो 0, फिर इससे इसमें गुणा करोगे तो 0, फिर इससे इसमें गुणा करोगे तो 2, फिर इससे इसमें गुणा करोगे तो 0, फिर इससे इसमें गुणा करोगे तो 4, और फिर इससे इसमें गुणा करोगे तो 0। क्लियर? चलिए, फिर इससे इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 0, फिर 2 से 1 में 2, फिर 1 से 3 में 3। समझ गए? चलिए, 2 से इसमें करोगे तो 2, 0 से इसमें करोगे तो 0, और फिर 3 से इसमें करोगे 3 दूनी 6, फिर 2 से इसमें 0, फिर इससे 0, फिर इससे 0। भैया लो, इधर तो पूरा 0 हो गई। हाँ, 2 दूनी के 4, 0 से इसमें करोगे 0, 3 तिली के 9। क्लियर? चलिए, जब इनको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 5 2 8। ठीक है, 0 4 0, अरे भैया तुमको तो दिख ही नहीं रही है, 8 5 13, तो ये आ जाएगा। तो हमारा ए स्क्वायर ज्ञात हो गया। हमें एक ए स्क्वायर तो ज्ञात हो गया, एक क्यूब हमें ज्ञात करनी है। तो ए क्यूब का मतलब होता है ए स्क्वायर में ऐसे गुणा कर दो तो आपका आ जाएगा। तो जब आप ए स्क्वायर से ए में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। सेम ऐसा ही ये भी होगा। तो मैंने जूटो का इतना बड़ा नहीं किया। अब हमें क्या चाहिए, 7a चाहिए। तो a में 7 से गुणा कर दो तो हमारा 7a चाहिए। तो ये यहाँ पर हमने रख दिया, 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 0 7 दूनी 14, 7 से 0 7 दूनी 14, 7 0 7 दूनी 14, 7 एकम 7 21। लो, हमारा आ गया 7a भी। ठीक है, तो देख लीजिए आ जाए। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पेज तो लेना ही पड़ेगा। ए क्यूब हमने, देखिए यहाँ पर ए क्यूब हमने ज्ञात कर लिया, ए स्क्वायर हमने ज्ञात कर लिया, 7a ज्ञात कर लिया। अब 2i हम ज्ञात कर ले तो 2i इतना होता है, ये तो आपको मालूम है। ठीक है, 2i तो कोई झंझट नहीं है। हमने ए स्क्वायर ज्ञात किया है, 6a स्क्वायर नहीं हमने ज्ञात किया है, इसलिए ए स्क्वायर में हम 6 से गुणा कर देंगे तो 6a स्क्वायर ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए भैया, ए स्क्वायर क्या है भैया, उसमें 6 से गुणा करते तो ये है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 5 30, 6 दूनी 12, 6 8 48, 0 6 चौके 24 और 0 6 8 48, 6 5 30 और 36, अरे भैया 13 छके कितना हो जाएगा, 13 छके 65, 13 चौके 52, 13 5 65, 13 छके 78 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब मैं हमारा सब कुछ हो चुका है यहाँ पर ज्ञान। अब सबको यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद इसको करके देखते हैं कि 0 के बराबर आता है या नहीं आता है। चलिए, ए क्यूब कितना है, ए क्यूब ये है, तो ए क्यूब यहाँ पर रखिए, 21 12 34 0 8 0 34 23 45। थोड़ा सा बोला था ना, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा और इम्पोर्टेंट है भैया। 6a स्क्वायर हमने ज्ञात किया यहीं पर, 30 को यहाँ पर रख लेते हैं, 30 12 48। ये बहुत बहुत लंबा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस 7 ने ज्ञात किया था हमने यहाँ पर, देखिए यहाँ पर यही ने ज्ञात किया था, तो रख लेते हैं 7 0 14 0 14 0 14 7 21। ठीक है, चलिए ये हमने यहाँ पर रख लिया। अब क्या है, 2i, तो 2i तो यहीं पर है, तो 2i प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 2i तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2।
अब चलिए इनको बस सब कुछ नहीं करना, अब जोड़ना, उसके बाद आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, 21 21 माइनस माइनस 30 30 प्लस प्लस 7 7 प्लस 2। ठीक है, अब ऐसे ही मैं कर देता हूँ जल्दी जल्दी। -12 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 34, फिर माइनस, फिर 48, फिर प्लस 14 और प्लस 0, फिर 0, फिर -0, फिर प्लस 0। ठीक है, फिर 8 -24 प्लस 14 और यहाँ पर भी प्लस 0 0 0 प्लस 0 यहाँ पर भी होगा, और प्लस 14 और प्लस 2, फिर 0 -0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, 34 -48 प्लस 14 और प्लस का 0, फिर 23 -30 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 0, 45 -78 प्लस 21 प्लस 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ से बस जोड़ घटाना। 21 7 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पर 28 28 2 30 30 में से 30 जाएगा 0, 12 12 में से जाएगा 0, फिर यहाँ पर 14 34 48 48 में जाएगा 0, फिर 0 तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर जोड़िएगा तो 14 2 16 16 8 16 8 24 हो जाएगा, 24 में 24 जाएगा 0, फिर यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर जब जोड़िएगा आप तो 34 और 14 हो जाएगा 48 48 में से 48 जाएगा 0, फिर यहाँ पर 7 और 23 30 30 में से 30 जाएगा 0, फिर यहाँ पर 21 और 45 21 दो जोड़िएगा तो 23 23 और 45 78 78 में से 78 गया 0। ठीक है, तो ये पूरा अवयव कितना बराबर आ गया, 0 बराबर। तो हमने इस सबका मान रख के जब सबको सॉल्व किया तो कितने बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। और क्वेश्चन में कह रहा था कि हमें सिद्ध करना कि सारा बराबर होता है 0 के, तो हमने ला दिया कि RHS है भैया, यानी कि LHS ये होता है, LHS को हमने सॉल्व करके RHS ला दिया, हमने यहाँ पर कर दिया इतनी सीधम। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो था आज की इस वीडियो को मानो तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका हमने स्वाहा कर दिया। समझ गए? चलिए अब इसी चैप्टर का 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको अवयव दिया है, अवयव को बोल रहा है परिवर्त आयु ज्ञात कीजिए। तो जब भी परिवर्त आयु बोले ना तो उसको स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो। तो पंक्ति है तो इसको स्तंभ में चेंज कर देंगे, -1 5 6 ये ऐसे लिखा है ना, बस इसको ऐसे लिख दो, फिर इसको ऐसे लिख दो, फिर इसको ऐसे लिख दो। तो √3 5 6, फिर इसको 2 3 -1। तो लो भैया परिवर्त आयु ज्ञात हो गया, और परिवर्त आयु को ए इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बोला कि सिद्ध कीजिए कि अवयव ए एक सममित आयु है। ठीक है, तो सममित आयु पहले हम लिख देते हैं। ए कितना दिया है हमारा, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये हमारा ए दिया है। ठीक है, अब सममित आयु सिद्ध करने के लिए A' निकालना पड़ेगा, यानी कि परिवर्त आयु जो हमने अभी ऊपर सीखा। तो पंक्ति को स्तंभ में चेंज, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर लेते हैं। 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो लो भैया हमने A' भी ज्ञात कर लिया। अब आप देखोगे सर A बराबर है ना A' के, ये तो दोनों बराबर हैं। जब A बराबर A' का हो जाता है इसलिए ये क्या है, सममित आयु है। बस हो गया, सममित आयु है। क्लियर? चलिए अब हम बढ़ेंगे अध्याय 4 की तरफ, जिसका नाम है श्रेणिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि श्रेणिक इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया श्रेणिक का मान ज्ञात करना बहुत आसान होता है, ये तो भैया LKG के बच्चे भी जानते हैं। LKG के नहीं, आप ही जानते हो, लेकिन आपके लिए भी ये बहुत आसान है। पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। ये तो बहुत आसान है, 2 कोटि 2 का 3 गुणा कर दो, इससे इसमें गुणा करो, क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, माइनस लग जाएगा, साइन से इसमें गुणा करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। इसका भी काम खत्म। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि a इतना है तो दिखाइए कि 2a बराबर है 4, 2a का जो परिमाण है वो बराबर है 4 × a का परिणाम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2a ज्ञात कर लिया। अब 2a का परिणाम वैसे ही ज्ञात करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 2 से 4 में, 2 चौके 8 8 चौके 32, कितना हो जाएगा, -24 आ जाएगा। मॉड a ज्ञात कर लेते हैं परिणाम, तो इसका 1 दूनी 2
4 दूनी 8, कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। ठीक है, 4 है तो 4 गुणे मोड कितना आ गया -6, तो -6 तो कितना आ जाएगा -4 चौके 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 24। ये हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण। पहला व दूसरा समीकरण देखेंगे, क्या देखेंगे भैया कि 2a का मॉड बराबर है 4 इंटू ए मॉड के, तो ये हमने इतनी सीधम कर दिया। समझ गए, ये सब समझाने वाली उतनी क्वेश्चन नहीं थी, ये सब बहुत हलवा क्वेश्चन है, समझ गए। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ी तगड़ी क्वेश्चन आई है। प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित इतना है। अब ये हमारा शीर्ष बिंदु दिया है त्रिभुज का, ये त्रिभुज होता है हमारा, ठीक है। ये हमारा a है, ये हमारा b है, यहाँ पर ये c है, ठीक है। a का मान कितना दिया है, तो -2, 0, b का मान 0,4, c का मान 0,k। तो ये जो होता है ये x1 का मान, ये x2 का मान, ये x3 का मान होता है, ये y1 का मान, ये y2 का मान, ये y3 का मान होता है। तो वहीं से मैंने यहाँ यह सब कुछ लिख लिया, यहीं से सब मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए x1 -2, x2 0, x3 0, y1 0, y2 4, y3 k लिख दिया। फिर आगे बोला है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, तो हमने वही लिख दिया कि चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। अब आप जानते हो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है श्रेणिक में, 1/2 x1 x2 x3, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। 1y y2 y3 1 1 बराबर में 4, ठीक है। अब मान यहाँ पर रख दीजिए, 1/2 को इधर भेजेंगे तो गुणा में आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, -2 0 0 0 4 k 1 1 1, ठीक है। चलिए यहाँ पर 4 8 हो जाएगा। अब भैया इसका श्रेणी का मान ज्ञात कर लीजिए, तो -2, 4 k ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर -0 हो जाएगा, ये तो +1 और यहाँ से भी 0 हो जाएगा बराबर 8। तो यहाँ से गुणा करेंगे इसके अंदर, तो -8 + k बराबर 8 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर 1 मिनट रखिए, यहाँ पर 1 खत्म करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, k से 0 से 0, ठीक है। यहाँ पर 4 दूनी 8 आ जाएगा। यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर कुछ गलत हमने तो नहीं किया, नहीं गलत नहीं है, सही है, मेरे भरम हो जाती है। अब इस -8 को यहाँ पर -2k होना, यहाँ पर -2k से इसमें गुणा करते तो +2k हो जाएगा। 8 को इधर भेजेंगे तो 2k बराबर 8 + 8 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में 8 है। 2k बराबर 16 हो जाएगा। k का मान आपका यहाँ पर 2 को इधर भेजेंगे तो 16 को काट देगा, 8 बार में k का मान 8 आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है, चलिए समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, तब समझ में आ जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेणी कितना दिया, इसका उप श्रेणी एवं सहखंड ज्ञात करना है, तो उप श्रेणी ज्ञात कर लेते हैं। M11 का ज्ञात करेंगे, फिर M12, फिर M13, M21, फिर M22, समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसका देखिए 2/2 कोटि का, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। M11 यानी कि इसका M11 ये होता है, M12 ये होता है, M21 ये होता है, M22 ये होता है। तो M11 का उप श्रेणी क्या हो जाएगा, सामने वाला D, M12 ये इसका सामने वाला B, M21 ये इसके सामने वाला C, M22 इसके सामने वाला A, ज्ञात हो गया उप श्रेणी। सहखंड क्या होता है, A11, A12, A21, A22, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, इस तरह लिख लेंगे। फिर यहाँ पर प्लस रहेगा, फिर यहाँ पर माइनस रहेगा, फिर यहाँ पर माइनस रहेगा, फिर यहाँ प्लस रहेगा। कैसे देखिए, एक एक जो जोड़ेंगे, एक एक जोड़ेंगे तो 2 आता है, तो 2 सम है इसलिए प्लस रखेंगे। 2 एक जोड़ेंगे तो 3 विषम होता है इसलिए माइनस रखेंगे। फिर 1 2 3 होता है फिर इसलिए माइनस रखेंगे। फिर 2 2 4 सम होता है इसलिए मैंने प्लस रखेंगे, ठीक है। मतलब इनको जोड़ना है, और यदि सम आ रहा है तो प्लस रखिए, विषम आ रहा है तो माइनस रखिए, समझ गए। चलिए तो यहाँ पर अब देखिए, अब इसके बराबर होता है M11, फिर ये होता है M12, फिर ये बराबर होता है M21, फिर ये बराबर होता है M22। मान रख दीजिए, M11 का D आया था, M12 का -12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। यहाँ पर माइनस है, माइनस। M21 का मान C और M22 का मान A। तो ये हमारा ज्ञात हो गया श्रेणिक, उपश्रेणिक और सहखंड। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके पेपर में देखने के लिए मिलेगा। एक अभी जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन किए वो, और ये दोनों बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, समझ रहे हैं।
तो ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, और ये इतना बड़ा क्वेश्चन है भैया कि उससे भी बड़ा ये क्वेश्चन है। और इसके बाद ये अंतिम ही बड़ा क्वेश्चन है, इसके बाद आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलेगा इस वीडियो में, समझ गए। चलिए अब आपको ये समीकरण दिया गया, बोला है कि ए इनवर्स का अस्तित्व हो तो निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो भैया आपको समीकरण ऐसे मिलेंगे और आपको सरणी की विधि से उनको हल करना, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। याद रखिएगा ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा, समझ गए। चलिए अब यहां पर हमें समीकरण दिया है, इससे हम ए और बी और एक्स वायु ज्ञात कर लेंगे, आयु ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए ए कैसे होता है, एक्स और वाई के और जेड के जो गुणन में है ना, उनको हम ए में लिखते हैं। एक्स का गुणन क्या है 5, एक्स का गुणन क्या है 2 और एक्स का गुणन क्या है 5। वाई का गुणन क्या है -1, वाई का गुणन क्या है 3, वाई का गुणन क्या है -2। ठीक है, जेड का क्या है 4, 5, 6। ए ज्ञात हो गया। अभी बी इधर वाले जो बराबर के बाद वाले होते हैं वो बी होते हैं 5, 2, 1 और एक्स वाई जेड होता है। क्लियर, चलिए ज्ञात हो गया। अब हमें एक सूत्र याद रखना है कि एक्स बराबर होता है ए इनवर्स इंटू में बी। अब हमें ए इनवर्स ज्ञात करना, तभी इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ए एडजॉइंट ए इंटू में एडजॉइंट ए। अब हमें mod ए ज्ञात करना होगा तो mod ए आप ज्ञात कर लेंगे। mod ए तो ज्ञात करना भैया अभी 2-3 बार बता दिया हमने, इस सरणी का मान ज्ञात कर लीजिए, वही mod ए है तो एक कॉमन आ जाएगा, ज्ञात कर लेंगे। अब एडजॉइंट ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। एडजॉइंट ए यानी कि बोले तो सह-खंडज। अब यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है, सह-खंडज कब ज्ञात होगा, जब आप उप सरणी ज्ञात कर लेंगे, उप सरणी ज्ञात कर लेंगे तो वहां से आप ज्ञात करेंगे सह-खंड, जो कि हमने दोनों निकालना सीख लिया। अभी ये वाला सीख लिया, ये उपसरणिक भी और सहखंड। अब सहखंड से आप सहखंड निकालेंगे तो भैया पहले हमें ए एडजॉइंट ए निकालना है, यानी कि ए का, इसका हमें सहखंडज निकालना है। तो पहले ए का हमें उपसरणिक निकालना पड़ेगा, फिर सहखंड और फिर सहखंडज। तो चलिए हम उपसरणिक निकाल लेते हैं, किसका, इस अवयव ए का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पहले निकाल रखा है, ए में 11 का 28, एम 12 का -13, ऐसे आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब सहखंड आपके सामने निकाल देता हूं, जिससे ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। 1 1 2, तो भैया ये तो सम है तो इसमें माइनस लेंगे। 1 2 3 यहाँ पर लगेगा, एम 3 1 4 यहाँ पर नहीं लगेगा, 2 1 3 यहाँ पर लगेगा, प्लस यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर माइनस लगेगा, यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा। क्लियर, चलिए यहाँ पर आ जाएगा 28, यहाँ पर आ जाएगा +13, क्योंकि देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर -19, फिर आपका जाएगा 2 10 15। ठीक, फिर यहाँ पर आ जाएगा -17, फिर -17, फिर 17। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सहखंड हो जाएगा। अब यहाँ से सहखंड आ गया ना, तो इसी को हम अवयव में लिख देंगे ना, तो ये सहखंड जो हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया अवयव में, देखिए 28 28 13 19 लिख दिया हमने, -2 10 -15, फिर यहाँ पर -17 और 17 लिख दिया। तो ये जो हमारा ये एडजॉइंट ए ज्ञात हो चुका है। अब एडजॉइंट ए में हमने यहाँ पर आप देखेंगे कि उसके पावर में हमने टी लगाया है, मतलब हमारा एडजॉइंट ए बढ़िया तरीके से ज्ञात नहीं हुआ है। अब इसके पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देंगे तो एडजॉइंट ए हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर लेते हैं। 28 13 -19 -2 10 -15 -17 -17 17। तो ये हमारा एडजॉइंट ए ज्ञात हो गया। तो भैया हमारा ए इनवर्स ज्ञात करना था तो उसके लिए mod ए चाहिए था, एडजॉइंट ए चाहिए था। mod ए भी ज्ञात हो गया, एडजॉइंट ए भी हमारा ज्ञात हो गया। देखिए ये बहुत सिंपल था। अब बच्चे कहेंगे सर हमें एडजॉइंट ए समझ में नहीं आया, तो भैया हम इस क्लास में मैराथन, आप महामैराथन देखने चले आए, आपको एडजॉइंट ए ही निकालने नहीं आ रहा है। आप अगर आपको एडजॉइंट ए नहीं निकालने आ रहा है ना, ये नहीं निकालने आ रहा है, तो समझिए भैया कि आप मैथ में पास हो जाओ, वही बहुत बड़ी चीज है। इतना सरल, इतना बेसिक चीज आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, इसलिए तो मैंने जल्दी जल्दी किया है। समझ रहे मेरी बात, ठीक है। चलिए तो अब हम समीकरण 2 में हम mod ए और एडजॉइंट ए का मान रख के ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। तो ए इनवर्स यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर हमने mod ए का मान पहले ही रख दिया है, यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर एडजॉइंट ए रखना है तो रख देते हैं 28 13 -19 2 10 और -15 -17 और 17 हो गया। हमारा ए इनवर्स ज्ञात हो गया। अब हम समीकरण 1 में आते हैं। समीकरण 1 में हमें ए इनवर्स चाहिए था, ए इनवर्स हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। देखिए ए इनवर्स हमने ज्ञात कर लिया और x तो है ही हमारा, b है ही, तो चलिए हम रख देते हैं समीकरण 1 से x का मान रख दिया। अब यहाँ पर b का मान हम रख देते हैं, b का मान 5 2 1 है,
5 2 1, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये इनवर्स तो यहाँ पर ज्ञात किया ही है, तो 28 13 -19 -2 10 -15 -17 -17, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसको गुणा कर लीजिए, तो आपको मालूम है पंक्ति को स्तंभ से गुणा की जाती है, तो 28 5 आप गुणा करेंगे 1 मिनट। हाँ तो थोड़ा हम पानी वानी पी लिए भैया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो थी थोड़ा ज़्यादा ही लंबी थी, कोई नहीं। अब यहाँ पर आप गुणा कर लीजिए, अभी को गुणा करना तो आप जानते हैं, पंक्ति की स्तंभ से, पंक्ति की स्तंभ से, पंक्ति की स्तंभ से। अरे भैया ढेकार भी आ रही है, अभी खाना वाना खा के एकदम बैठा मैराथन बनाने के लिए। कम से कम अभी रात को मैं बता दूं कि रात को 10 साढ़े 10 बजे तक ये वीडियो बन रही है, 10:30 नहीं 11 भी बज गई होगी मेरे अंदाज से। अभी तो टाइम मतलब 10 बजे से आया था बनाने, और अभी पता नहीं कितनी बज रही है। अब आज रात के पूरा एडिटिंग करेंगे, अपलोड करेंगे। VI का सिम ले लिया है, रात भर डाटा फ्री होता है, अपलोड पर लगा देंगे। सुबह 6 बजे आप जैसे आँख खोल के आएंगे यूट्यूब पर, तो देखेंगे सर का महामैराथन लगा हुआ है, समझ गए। तो आपके लिए मेहनत इतना की जाती है, तो वीडियो को लाइक तो कर सकते हो ना, कर लेना मेरे भाई, कुछ नहीं जाता, ठीक है। चलिए अब गुणा करते हैं, 28 5 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर इतना स्पीड कैसे गुणा कर लिया 28 से 5 में, आपको पढ़ा या देखिए नहीं, देखो हमने पहले ही से गुणा करके रख रखा है कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। अभी पानी पीने गया था तो पहले ही गुणा कर लिया। मैं भैया छुपाता नहीं हूँ, ठीक है, मैं तेज बनने के चक्कर में नहीं हूँ, मैंने जो पहले कर दिया वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं कोई बड़ा अंतर्यामी, मैं आइंस्टीन नहीं हूँ कि पलक झपकते में गुणा भागा कर दूँ, नहीं, ठीक है। चलिए -2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर -4 आ जाएगा, -17 से -17 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो पहले से मैंने आगे सब कुछ रखा है कि जिससे आपका लंबा मैराथन ना जाए। देख रहे हैं, बताइए एक बुक आपको मात्र इतना ही कम समय में आपको पढ़ा दिया। 13 5 65, 10 दूने 20, इतना तो कर ही सकते गुणा, इतना तो आइंस्टीन है ही हम, ठीक है। चलिए 19 5 95, तो -95, 15 दूनी 30, इतना 17 हो जाएगा। चलिए इसको जब आप देखिए यहाँ पर जोड़िएगा तो 21 आ जाएगा, 140 में से 121 घटाइएगा तो 119 आ जाएगा, फिर 65 और 20 जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 95, 95 में से 70 घटाइएगा तो 68 हो जाएगा। 1 मिनट, नहीं यहाँ पर गलत तो हो गया क्या, 75 85, 85 में से 17 घटाइएगा तो 68 आ जाएगा। मुझे लगा 95 में से 17 घटाएगा तो 68 कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर -95 -30, यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 48 आ जाएगा। क्लियर है। अब चलिए अब यहाँ पर याद रखिएगा x y z है। अब इनको आप क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो तुलना करेंगे तो x का मान क्या जाएगा 119/51, y का मान 68/51, z का मान 48/51, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमने यहाँ पर टोटल 4 चैप्टर की लैप्टरा कर दी है, 4 चैप्टरों की छुट्टी कर दी है। अब हमारा 5 नंबर चैप्टर बचा है जिसका नाम है सत्यंता तथा अवकलनीयता, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। एक संत्यता की जांच करने वाली क्वेश्चन आती है और एक अवकलन कर लो। तो भैया अवकलन तो भैया आप जो अगर 5 क्लास 6 क्लास को उसको सूत्र भी दे दोगे ना तो वो सूत्र याद करके कर लेगा, ऐसा टेंशन मत लो। मैं यहाँ पर कम से कम 5-6 क्वेश्चन ले लिया हूँ अवकलन का, वो भी करा दूंगा, और यहाँ पर सत्यता की जांच करने की क्वेश्चन तो है ही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर 3 पर फलन इतना का सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लिख देंगे, फलन हमने यहाँ पर लिख दिया, x बराबर 3 पर जांच करना है। तो हम पहले देखिए सत्यता की जांच करने का मतलब है ये फलन कब सत्यता होगा, जब fx बराबर LHL और बराबर जब RHL हो जाता है ना, तब ये सत्यता कहलाता है, ठीक है, सांत्यता कहलाता है, सत्यता नहीं, ठीक है। x बराबर 3 पर चलिए रखते हैं, जांच करते हैं। यहाँ पर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3 का स्क्वायर -1, 2 गुणे तितली का 9 -2, 2 9 18 -1 बराबर आ जाएगा 17। fx आ गया 17, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। LHL ज्ञात करते हैं तो एक ही होता है सूत्र भी मालूम है, लिमिट fx बराबर x टेस्ट 2 3 है तो 3 माइनस हो जाएगा। fx का मान लेते हैं, fx कितना दिया है 2x -1, 2x² -1 और x टेस्ट 2 -3, ठीक है। चलिए लिमिट अब x के जगह पर हम यहाँ पर रखते हैं। देखिए अब यहाँ से ज्ञात किया जाता है कैसे, यहाँ पर x है ना तो x रखिए, ये बराबर का ये तीर का चिन्ह है तो आप बराबर का चिन्ह दीजिए, 3 है तो 3 यहाँ पर रखिए, माइनस यहाँ पर तो माइनस रखिए और अपना से h लगा लीजिए। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर x का मान यहाँ पर ये आपने ज्ञात कर लिया, तो यहाँ पर 2x का मान की जगह पर आप ये रख दीजिए 3 - h² -1, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पर h जो लिया है यहाँ पर, अब h का मान याद रखिएगा हमेशा यहाँ पर 0 लिखाता है, ठीक है। चलिए इससे ये से हट जाएगा तो 2 3 माइनस 0 रहेगा, h का मान 0 स्क्वायर 1 2, तितली का कितना हो जाएगा 9 माइनस 1, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो 17 आ जाएगा, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। LHL का भी सूत्र वही होता है, लिमिट fx। अब यहाँ पर x टेंस टू आपका 3 माइनस लिया था, अब 3 प्लस लोगे, क्योंकि RHL में x का मान प्लस में होता है, LHL में x का मान माइनस में होता है। fx का मान वही रहेगा, क्या रहेगा 2x स्क्वायर माइनस 1 और x टेंस टू 3 प्लस। क्लियर। चलिए अब यहाँ से फिर से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, जैसे कि एक मैं पेज ले लेता हूँ वहाँ पर ज्ञात करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। x लिखा है तो x लिखिए, 3 का है तो आप बराबर का चिन्ह दीजिए, 3 है तो 3 लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए, h अपने से लगा लीजिए। क्लियर। x का मान इतना ज्ञात हो गया। अब चलिए रख लेते हैं x की जगह पर, तो 2x का मान हमने कितना ज्ञात किया 3 प्लस h स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। h का मान कितना होता है 0 होता है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 3 प्लस 0 स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। तितली का 9 हो जाएगा माइनस 1, तो 18 माइनस 1 आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 17। तो ये समीकरण 3। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम लिख सकते हैं fx बराबर LHL है और LHL बराबर RHL है। देखिए इसका भी मान 17, इसका भी मान 17 और इसका मान भी 17 या, अतः हम लिख देंगे कि अतः x बराबर 3 पर फलन सातत्य है, सातत्य है, बस। क्लियर। चलिए अब हम 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए, ठीक है। sin x का log x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे आ जाना तो भैया एक फलन को आप u मान लो, ये u है, u मान लो, एक फलन को आप v मान लो, तो u हम इसको मान लेते हैं sin x, v मान लेते हैं इसको log x, ठीक है। तो हमको log x के सापेक्ष sin x का ज्ञात करना है, जिसके सापेक्ष हमें ज्ञात करना होता है ना उसको हम नीचे रखते हैं, यानी कि dv को नीचे रखेंगे, du ऊपर रखेंगे, यानी कि हमें टोटल मिलाकर du बटे dv चाहिए, ठीक है। अब चलिए इसका अवकलन एक बार कर लीजिए, du बटे कितना हो जाएगा x, du बराबर x, इसका हो जाएगा cos x। इसका एक बार और इसका अवकलन कर लीजिए, dv बटे dx, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 बटे x आ जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 1। 2 लिखेंगे समीकरण 1 भागे समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए तो समीकरण 1 du बटे dx भागे कह रहे हैं ना, तो बट्टे में लगाएंगे dv बटे dx, ठीक है। इतना है cos x बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे x, ठीक है। चलिए एक पेज ले लेते हैं, 1 बटे x, x से x कैंसिल, बचेगा क्या du बटे dv, x से इसमें गुणा कर दीजिएगा x cos x, तो ये जो हुआ ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। चलिए अब जो हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं, पहले इनको हटाते हैं, 1 मिनट। चलिए इनको देखते हैं। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ नहीं यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिए। y बराबर इसको आप रूट अंडर रखिए, sin x रखिए, बस एक आपको चूज करना है और इन सबको आपको प्लस में y मान लेना है, बस। इसमें एक और मैंने क्वेश्चन यहाँ पर रखा है, ठीक है। आप बस एक को रखिए और सारे को देखिए, सब एक जैसे है कि नहीं, रूट अंडर साइन एक्स प्लस, रूट अंडर साइन एक्स प्लस, रूट अंडर साइन एक्स प्लस, तो ये सब एक जैसे हैं। तो आप यहाँ पर एक को बस रखेंगे और सबको y मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसका अवकलन कर दीजिए, क्योंकि dy बटे dx चाहिए तो इसका एक अवकलन कर दीजिए। dy अपन dx क्या आ जाएगा 1 बटे 2 रूट अंडर साइन एक्स प्लस y हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद sin x का भी एक बार अवकलन होगा, तो sin x का क्या हो जाएगा इनटू में आपका आ जाएगा cos x, y का आ जाएगा dy बटे dx। क्लियर है यहाँ तक। चलिए यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, 1 मिनट। हाँ तो देखिए इस क्वेश्चन को हम गलत तरीके से कर रहे थे, लेकिन ये भी सही तरीका है, लेकिन इससे थोड़ा क्या होगा ना कि बड़ा में चला जाएगा ये। अब मानिए यहाँ पर ये करेंगे, फिर यहाँ पर आप एलसीएम निकालेंगे, तो ये थोड़ा बड़ा में चला जाएगा ये तरीका, तो क्षमा कीजिएगा, ठीक है। ये बड़ा तरीका, ये भी कर सकते हैं आप, इसके आगे कर लीजिएगा, लेकिन बड़ा चला जाएगा, इसलिए इसका एक और तरीका है। इतना आप, ये तो सही है यहाँ तक। अब इसको आप वर्क कर दीजिए, लिखेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, मैं भी सोचूं यार कि इतना बड़ा यहाँ पर तो एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, क्षमा कीजिएगा मेरे भाई,
वर्ग करने पर। ठीक है, तो y हो जाएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर, यहाँ पर रूट कट जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, करिए, 2y आ जाएगा यहाँ पर, फिर dy अपन dx हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर साइन एक्स का कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, और प्लस में dy अपन dx आ जाएगा। इसको dy अपन dx को इधर भेज दीजिए, तो 2y बराबर dy अपन dx, और माइनस में dy अपन dx हो जाएगा, इधर आ जाएगा cos x। इसके लिए एक और पेज लेना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर dy अपन dx कॉमन कर लीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, dy1 अपन dy माइनस 1 cos x। हमें dy अपन dx चाहिए, तो हम इसको इधर भेज देंगे, तो dy अपन dx बराबर cos x, इधर से गुणा में तो इधर आ जाएगा, इसके बट्टे में dy अपन माइनस, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी देख लीजिए, सेम उसी तरह क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, y बराबर 10x, अब इन एक को बस लेना है, और देखिए सब एक जैसे है, इसके लिए इसके ऊपर y मान लीजिए, दोनों पक्षों में log ले लीजिए। जब भी एक फलन के ऊपर एक फलन हो तो आप log ले लीजिए, दोनों पक्षों में log लेने पर, log लेने पर log y बराबर में, और y जब आप log लेंगे तो पावर आ जाता है आगे, तो log 10x। अवकलन कर दीजिए, तो अवकलन करेंगे तो 1/y इंटू में dy बटे dx यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर इंटू वाला फार्मूला लगेगा, तो log क्या आ जाएगा, 10x, और 10x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। ठीक, फिर प्लस में log 10x। या आप इतना तो नहीं समझाएंगे भैया कि ये कैसे हो रहा है, ये सब तो आप जानते हैं, x d अपन dx इंटू में y, यही वाला सूत्र पर तो कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं, समझ गए ना। चलिए, प्लस और यहाँ पर ये हो जाएगा, फिर y का dy अपन dx हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक काम कीजिए, dy अपन dx को एक तरफ कीजिए और इस सबको एक तरफ कीजिए, तो dy अपन dx, इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, log 10x इंटू में dy अपन dx। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इधर आएगा तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू में सेक स्क्वायर एक्स बटे में 10x। क्लियर? चलिए, अब यहाँ से dy अपन dx कॉमन ले लेंगे आप, तो आ जाएगा 1 माइनस log 10x। ये थोड़ा देख रहे हो तिरछा में चला गया करते करते, वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स बटे में 10x। क्लियर है? चलिए, अब इसको इधर भेज दीजिए, तो dy अपॉन dx बराबर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स बटे में 10x, और बटे में इसके आ जाएगा 1 माइनस log 10x। ठीक है, अब यहाँ से आगे आप कर सकते हैं, इसकी गुणा आप यहाँ पर कर देंगे, आराम से आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप इसको भी इजीली पूर्वक कर सकते हैं। जो था मेन यहीं पर था, यहीं पर मेन था, और ज़्यादा कुछ नहीं था। समझ गए? यहाँ पर आपको y लेना था, बस यही था, उसके आगे कुछ नहीं था। चलिए, 36 नंबर क्वेश्चन है कि y बराबर e के पावर साइन इनवर्स x है तो dy अपन dx ज्ञात कीजिए। अवकलन कर दीजिए, dy बटे dx मैं ड्रैग कर रहा हूँ, आप पहले क्वेश्चन उतार के करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, e साइन इनवर्स x ही हो जाएगा। फिर साइन इनवर्स x का कीजिएगा तो 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा हमारा, e साइन इनवर्स x बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए इसका देख लीजिए, y बराबर log x, इसका तो हमें dy x ज्ञात करना है, डायरेक्ट इसका अवकलन हम कर देते हैं, dy अपॉन dx, इसका अवकलन करेंगे तो 1 बटे log x आ जाएगा। फिर log x का कीजिएगा तो 1 बटे x आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1 बटे x इंटू में
log x। बस ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो आप भी कर सकते हैं। चलिए ये लेकिन करा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दिया y बराबर cos इनवर्स x है, तो d2y बटे dx स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन में पहले से कर दिया हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पर। बस ये हमने क्वेश्चन उतार लिया है। बोला है क्या, y के पदों में ज्ञात कीजिए। हमें y के पद चाहिए, यहाँ पे x के पद में है, हमें तो y के पद चाहिए। तो cos इनवर्स को हम इधर भेज देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। फिर इसका हम अवकलन कर देंगे, तो dx अपन dy बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस साइन y है, तो हमें तो भैया देखो dx बटे dy हमने ज्ञात किया, लेकिन हमें क्या चाहिए, d2y बटे dx स्क्वायर चाहिए। तो पहले हम dy बटे dx ज्ञात करेंगे, तभी ना d2y बटे dx स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको ऊपर नीचे कर देंगे, तो dy को ऊपर कर देंगे, dx को नीचे। जब आप इसको ऊपर नीचे करोगे तो ये भी नीचे चला आएगा, 1 माइनस साइन y हो जाएगा। अब आपको सूत्र मालूम है कि कॉसेक x बराबर क्या होता है, 1 बटे साइन x होता है। तो उसी से यहाँ पर माइनस कॉसेक y हो जाएगा। फिर इसका हम 2 बार अवकलन कर देंगे, d2y बटे dx स्क्वायर। तो कॉसेक y का अवकलन क्या होता है, सूत्र क्या होता है, माइनस कॉसेक y इंटू में कॉट y। ठीक है, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, कॉसेक y इंटू में कॉट y हो जाएगा, और यहाँ पर y का dy अपन dx हो जाएगा। ठीक है, अब dy अपन dx का हमने यहाँ पर पहले से अवकलन किया है, तो ये देखिए dy अपन dx का ऐसा ही है, तो इसका मान यहाँ पर रख देंगे, तो 1 बटे माइनस साइन y हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर भी आप देखिए 1 बटे माइनस साइन y के हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक y लिख सकते हैं, कोसेक y लिख सकते हैं माइनस में। तो माइनस कोसेक y में कोसेक y से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर y हो जाएगा, और कॉट y का कॉट y हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, कोई नहीं, आप एक एक बार 2 बार देख लीजिए और अपने से बना लीजिएगा। तो मैंने आज की इस वीडियो में जो आपको कराए क्वेश्चन, इनको आपको प्रैक्टिस करके जानी है। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, तो हम जो हमारा 6 नंबर चैप्टर बचता है, 6 नंबर चैप्टर, इसको हम अगले ही वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, अगले ही वीडियो में कवर कर लेंगे, जो हमारा मैराथन क्लास 2 आएगा उसमें ही हम इसे कवर कर लेंगे। इतना आज की वीडियो में कवर कर लीजिए। आप आज की महामैराथन आपको कैसा लगी कमेंट करके बतानी है, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इन सब का महामैराथन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।